हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम किसी मार्केट के बारे में या किसी स्टॉक के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि मैं भी सीखा हूँ, तो मैं आप तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। और हमारे जो भी नए सब्सक्राइबर रहेंगे, अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आगे डालने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये एक आज हम लोग एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जो भी मार्केट में आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब कौन से स्टॉक में डालना चाहिए, कौन से सेक्टर में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कब वापस निकलना चाहिए बाहर, ये सब चीजें थोड़ी बहुत इस टॉपिक में से क्लियर में करना, मतलब करने की कोशिश करूंगा। तो आज ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन क्या है और ये सेक्टर रोटेशन हमारे निफ्टी इंडेक्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ओवरऑल हमारे मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और हमारा मार्केट जो आज मतलब जो कभी यहाँ पे था, मतलब 3,000 पे था, आज ये 20,000 तक कैसे चले गया। तो वो सेक्टर का इस पे इम्पैक्ट कैसे गिरता है। तो ऐसे हम लोग टॉपिक ये ओवरऑल डिस्कस करेंगे। मतलब पहले तो हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 क्या है, वो कैसे काम करता है। बाद में हम लोग देखेंगे कि सेक्टर्स क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या रहता है इस पे। फिर हम लोग एक चीज सीखेंगे, मतलब जो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे डालते हैं, तो उनके लिए एक छोटी बहुत सजेशन है। तो ये सब सम अप करने के बाद हम लोग वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, सेक्टर रोटेशन। तो पहले तो मैं हम लोग सीखेंगे निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है। मतलब निफ्टी 50 ये ऐसा इंडेक्स है जहां पे 50 कंपनियां रहती है। मतलब हमारा टोटल मार्केट कैप अगर 100% है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है। और वो कंपनी में से जो टॉप की 50 जो कंपनी है, तो वो मिला के निफ्टी 50 बनते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो निफ्टी 50 का इसमें कौन सी कंपनियां है। देखो एसबीआई है, विप्रो है, ब्रिटानिया है, आइचर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, ग्रासिम। तो ऐसी टॉप की जो 50 कंपनी है, तो वो हमारी निफ्टी 50 का चार्ट डिसाइड करती है, निफ्टी 50 का मूवमेंट डिसाइड करती है। तो ये 50 कंपनियां कौन से टाइप की है, तो इसमें देखेंगे आप। तो देखो स्टेट बैंक, ये बैंक है, ये आईटी का स्टॉक है, ये एफएमसीजी का स्टॉक है, ये ऑटो का स्टॉक है, ये भी आईटी का स्टॉक है, ये एफएमसीजी का स्टॉक है। बाद में ये मेटल्स का स्टॉक है। टीसीएस ये भी सर्विसेज में आता है, ये ऑटो का है, ये भी सर्विसेज में आता है, इंफ्रा में। बाद में अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक। देखो ये बहुत अलग अलग, मतलब अलग अलग सेक्टर के स्टॉक है यहाँ से। तो ये जो 50 स्टॉक है, तो ये जो 50 स्टॉक रहते हैं, ये हर महीना फिक्स नहीं रहते। मतलब इनका मार्केट कैपिटल जो रहता है, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टॉक मार्केट में, चेंज होते रहते हैं। मतलब जो 49 50 का जो नंबर रहता है, वो ऊपर नीचे। कभी एक बार अगर आपने सोचा रहेगा, जो येस बैंक है, आज वो एफएनओ भी नहीं, एफएनओ में भी नहीं है, वो भी निफ्टी 50 में होता था पहले। तो आज वो नहीं है। तो ये जो 50 स्टॉक है ना, ये फिक्स नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से। उन लोग कितना मार्केट कैपिटल कैप्चर कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, उससे वो टॉप 50 के जो नंबर से वो बदलते रहते हैं, और वो कंपनियां भी बदलती रहती है। तो उससे हमारा बनता है निफ्टी 50। ओके। और बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या है। देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर है। अभी ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिए हैं। ये निफ्टी 50, निफ्टी बैंक है, फिन निफ्टी है, बाद में निफ्टी 100, 200, निफ्टी 500, ये टॉप की 100 कंपनीज, ये 200 कंपनीज, ये निफ्टी टॉप की 500 कंपनी। बाद में नीचे आएंगे ऑटो, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, आईटी, मीडिया, मेटल, एमएनसी, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियलिटी। तो इतने सारे सेक्टर्स है। मतलब जितने भी स्टॉक हमारे लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो सब ये सेक्टर्स में आते हैं। अलग अलग स्टॉक, मतलब ऑटो के स्टॉक यहाँ पे आएंगे, आईटी के स्टॉक यहाँ पे आएंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे, तो देखो इंडाइसेस है। यहाँ पे जो निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी का ये जो चार्ट बन रहा है, ये हमारा मंथली का चार्ट है। निफ्टी आईटी का ये जो चार्ट बन रहा है, ये किस वजह से बन रहा है, इसमें जो आईटी की कंपनीज है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ये चार्ट बन रहा है। बाद में निफ्टी मीडिया, निफ्टी मीडिया का ये जो चार्ट बन रहा है, ये किसके बेस पे बन रहा है, इसमें जो निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक है, उनके बेस पे बन रहा है।
सेम यहाँ पे मेटल में भी मेटल के स्टॉक्स इसका ये चार्ट डिसाइड करते हैं, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसाइड करते हैं। निफ्टी फार्मा का स्टॉक इंडेक्स है, इसमें निफ्टी फार्मा के पूरे स्टॉक्स रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसी मूवमेंट आएगी और ये कैसा चार्ट बनेगा। तो ये रहते हैं सेक्टर्स। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो अलग अलग सेक्टर्स है, मतलब ये इतने सारे सेक्टर्स है, ये निफ्टी 50 पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारे सेक्टर्स है। अभी निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट देखेंगे। ये देखो निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है, इसका शेप देखो या फिर इसका आप प्राइस एक्शन देखो कैसे बन रहा है, मतलब इसका ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये कंटिन्यूसली आपको देखेंगे, ये एक टाइम पे 2900 पे था, अभी ये 19,000 चला गया। सेम अभी हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट भी देखेंगे और आप विजुअली इस पे कंपेयर करो उसको, अलग अलग सेक्टर्स को। तो हम लोग देखेंगे, चलो निफ्टी 50 का देखो, निफ्टी 50 का जो है वो अलग दिख रहा है ना। ये देखो ये ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया। हमारा निफ्टी का ऐसा सीधा ऐसा ऊपर जा रहा था, है ना। बाद में निफ्टी बैंक का थोड़ा सा कोरिलेट करता है, क्योंकि निफ्टी 50 में बैंक्स वाले स्टॉक्स ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे कोरिलेट करता है। बाद में एफएमसीजी देखो, एफएमसीजी का भी चार्ट अलग है निफ्टी 50 से। बाद में आईटी का देखो, देखो आईटी का भी चार्ट अलग है। ये यहाँ से अभी ये जो था कोरोना के बाद से इसमें बहुत ज्यादा बूम आया था, तो इसका भी थोड़ा अलग है। बाद में मीडिया तो टोटल ही अलग है, देखो मतलब निफ्टी 50 जैसा दिखता नहीं। मेटल्स का भी टोटल अलग है, देखो यहाँ से साइडवेज था, वापस यहाँ से ऊपर गया, और ये मतलब इनके जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी 50 से इतने ज्यादा मैच नहीं करते हैं। और ये फार्मा का भी नहीं करता। पीएसयू बैंक्स देखो, पीएसयू बैंक्स का तो कहीं पे मैच नहीं कर रहा है निफ्टी 50 से। बाद में ये है रियलिटी का, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो मेरा ये बताने का मतलब इम्पोर्टेंट, या फिर ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, तो देखो निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो सीधे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो है इनका शेप अलग अलग है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक क्वार्टर में, या फिर 6 मंथ का पीरियड ले लो, तो इन से सब में से कोई तो 2-3 सेक्टर रहते हैं जो निफ्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके वजह से निफ्टी ऊपर जाती है। इन सभी सेक्टर में से मेजोरिटी सेक्टर अगर डाउन रहेंगे तो जो निफ्टी रहेगा, तो निफ्टी भी डाउन आ जाएगा इसमें से। ये देखो ये साइडवेज पूरा, ये जो स्ट्रक्चर था निफ्टी का, ये डाउन मूवमेंट नहीं है, ये साइडवेज मूवमेंट है। देखो अब इसी रेंज में निफ्टी ने पूरा इसमें मूवमेंट किया है। तो क्या होगा, मेजोरिटी जो सेक्टर रहेंगे वो ये पीरियड में क्या होंगे, साइडवेज रहेंगे। और फिर निफ्टी यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली अभी 3,000 से 19,000 20,000 तक गई है, तो वो किस वजह से गई है। तो क्या रहता है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बेसिस पे अलग अलग जो सेक्टर रहते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मतलब आप अगर समझ लो पिछले क्वार्टर में आईटी ऑटो बैंक ये सपोर्ट कर रहे थे, इसी की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा था। बाद में क्या हो गए, वो ऊपर चले जाएंगे, वो वहां पे स्टेबल हो जाएंगे, या फिर थोड़ा करेक्शन या फिर साइडवेज चले जाएंगे। बाद में फिर क्या आएगा, उसमें फार्मा आएगा, पीएसयू बैंक आएगा, मीडिया आएगा, फिर ये जो सेक्टर रहेंगे ये उसको ऊपर लेके जाएंगे। और तब तक तो ये बाकी के सेक्टर तो शांत थे, बराबर है। फिर ये जो तीन थे ये थोड़ा बहुत साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जैसे, मतलब सप्लाई डिमांड के हिसाब से वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगले तीन ऊपर आएंगे। तो ऐसे हमारी निफ्टी ये जो है 2006 से हमारा निफ्टी का जो है ग्राफ ये ऊपर जा रहा है। आप समझ रहे हो ये बात में। चलो अभी हम लोग इसको ना चार्ट पे देखेंगे, मतलब आपको बहुत ही अच्छा आइडिया, बहुत बराबर समझ में आएगा। ये वीकली का चार्ट है इसका, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये वीकली का चार्ट है। तो क्या हो रहा था, वीकली के हम लोग पीरियड चेक करेंगे। अभी इसका जो पीरियड है, ये जो कैंडल है इसका, ये कैंडल से इसका ये कैंडल तक हम लोग क्या करेंगे, ये पीरियड चेक करेंगे, और जो बाकी जो सेक्टर है उसके चार्ट चेक करेंगे और उसको इससे कंपेयर करेंगे। तो अभी ये कौन सा था, ये वीकली का 20 मार्च का कैंडल था, और ये लास्ट जो हाई बना था वो 17 जुलाई का। 20 मार्च और 17 जुलाई। तो देखेंगे इस वक्त कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने निफ्टी को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लेके गए, समझे। ये जो पॉइंट था यहां से लेके गए, और कौन से सेक्टर थे जो ये पूरी रैली में निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, मतलब आइदर वो डाउन ट्रेंड में रहेंगे, आइदर वो साइड इमेज में रहेंगे।
तो हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे इसमें। चलो फिर अभी हम लोग देखते हैं 20 मार्च से 17 जुलाई के वीकली चार्ट को। तो पहले तो फिन निफ्टी देखेंगे। फिन निफ्टी में क्या पोजीशन था इसमें 20 जुलाई में ये कैंडल था, ये कैंडल था, मतलब इसमें इसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अभी निफ्टी ऑटो को देखते हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूट देखो, इसका और निफ्टी का पूरा सेम दिख रहा है एकदम। ये इसका 20 मार्च का था कैंडल और ये है 17 का। मतलब ये जो पूरी रैली थी, मतलब निफ्टी का ये 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 जो दो डेट थे, इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का था? निफ्टी ऑटो का था। ठीक है ना। बाद में निफ्टी बैंक देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन कंपैरिजन में निफ्टी बैंक ने इतना ज्यादा मूव नहीं दिया है इसमें। देखो फिर भी अच्छा खासा मूव है, मतलब ये कैंडल से 20 मार्च से ये 17 जुलाई, तो इसने भी इसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। एफएमसीजी देखते हैं। देखो निफ्टी एफएमसीजी में इसने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। ये देखो 20 मार्च का ये कैंडल था और ये है 17 जुलाई का। तो निफ्टी ऑटो और बाद में एफएमसीजी, इन दोनों ने मेजर इसमें कंट्रीब्यूट किया है। निफ्टी आईटी क्या कर रहा था उस टाइम? देखो क्या यहां पे क्या हो रहा है, देखो निफ्टी आईटी तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसका। 20 मार्च का ये देखो, ये 20 मार्च का कैंडल है और 17 का, हमारा 17 का ये कैंडल है। ये देखो ये कैंडल से ये कैंडल, मतलब निफ्टी आईटी ने इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है ये सेक्टर में। ओके, ये जो मूव था 17 से 20 मार्च से 17 जुलाई का निफ्टी का, उसमें निफ्टी आईटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बाद में देखेंगे निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया ने इसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। देखो ये जो है मार्च कहाँ पे गया, 20 मार्च, ये देखो 20 मार्च में यहाँ पे था और जुलाई में 17 जुलाई का ये नहीं। ठीक है, निफ्टी मीडिया ने भी इसमें नहीं दिया है। देखो ये यहां से बस यहां तक ही गया है निफ्टी मीडिया का सेक्टर, है ना। मेटल्स देखते हैं। देखो मेटल्स का कंट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है। हम लोग इसका देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई था, बाद में 20 मार्च का कौन सा कैंडल बना? ये जो कैंडल था 20 मार्च का ये कैंडल बना और 17 का आपका ये कैंडल बना। तो मतलब ये इसने प्रीवियस जो इसका लो था, प्रीवियस हाई था, तो उसके बीच में ही खेल रहा था। मतलब इसको अपन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? निफ्टी मेटल साइडवेज था। तो अभी तक कंट्रीब्यूट करने वाले कौन से स्टॉक थे? निफ्टी आईटी है, निफ्टी एफएमसीजी है, फिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट किया है। आईटी ने नहीं किया, निफ्टी मीडिया ने नहीं किया। फार्मा का देखते हैं। देखो फार्मा का ये मूव देखो, इसमें दिख रहा है आपको? मतलब 20 20 मार्च का कैंडल कौन सा था? ये देखो ये 20 मार्च का कैंडल था और बाद में 17 जुलाई का कैंडल कौन सा था? ये। और अभी तक अभी भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये पूरा जो मूव है, मतलब इसने बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी 50 में। तो अभी तक कितने हमें इंडेक्स मिले? निफ्टी ऑटो मिला, एफएमसीजी मिला, अभी फार्मा मिला। मतलब ये जो तीन मेजर सेक्टर थे, इन्होंने निफ्टी 50 की वो जो मूव थी उसमें कंट्रीब्यूट दिया है। बाद में पीएसयू बैंक ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। रियलिटी रियलिटी ने भी कंट्रीब्यूट किया। देखो ये इसका 20 मार्च का ये कैंडल है, यहां से ये 17 मार्च का कैंडल रहेगा यहाँ। मतलब ये पूरा यहाँ पे 4 सेक्टर हो गए। आप बात समझिए, हमारे पास सेक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से सिर्फ जो 4 सेक्टर थे उन्होंने निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना। बाद में निफ्टी एनर्जी ने भी यहां से यहां पे गया, लेकिन ये जो मूव था ये इतना स्ट्रांग मूव नहीं है। इसने ना ये जो इसका प्रीवियस इसका हाई था ये प्रीवियस था और जो लो था ये था, बाद में ये नीचे जाके ऊपर गया। तो मतलब निफ्टी एनर्जी का इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना। निफ्टी के बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में। निफ्टी इंफ्रा देखो, निफ्टी इंफ्रा ने भी बहुत ही अच्छा एकदम ये मूव दिया है। 20 मार्च 20 मार्च से 17 जुलाई का कैंडल ये है और अभी भी ऊपर ही है। तो अभी हम लोग इसको समराइज करते हैं। देखो ऐसे 4-5 जो सेक्टर्स थे जिन्होंने निफ्टी का ये जो मूव था इसमें कंट्रीब्यूट किया। मतलब निफ्टी 50 में ये 4 सेक्टर के जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो अच्छे चले, उसी के वजह से निफ्टी यहां से यहां तक गया। ठीक है ना। और बाकी के जो थे आईटी थे, समझो बैंक ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। बाद में मीडिया साइडवेज था, थोड़ा मीडिया ने यहां तक ही किया था। मीडिया आईटी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था। एनर्जी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था इसमें। पीएसयू बैंक ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था।
मतलब ऐसे भी सेक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो अभी आगे पॉसिबल क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है? अभी देखो, ये जो पूरे सेक्टर थे, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और रियलिटी और इंफ्रा, अभी क्या हो सकता है, ये सब इनका अभी निफ्टी में कंट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया। खत्म नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन ये सीधे सीधे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो अब क्या होगा, ये जो सेक्टर्स थे ये क्या हो गए, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। समझो, अभी फिर निफ्टी अभी अभी फिर निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा ना, कभी बाकी के स्टॉक भी है ना उसमें, बाकी के सेक्टर्स भी है ना उसमें। तो क्या होगा, ये स्टॉक साइडवेज टू मतलब ये यहां से ऐसे 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 कुछ करते बैठेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे थोड़ा ऊपर, मतलब ये साइडवेज। मतलब अभी समझो, ये बाकी के सेक्टर जो चार्ट बना रहे हैं, मतलब अभी देखो निफ्टी आईटी, ये जो ऐसा ये जो मूवमेंट चार्ट बना रहे, वैसे अभी ये ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, ये सब ऐसे चार्ट बनाएंगे। तो अभी निफ्टी को ऊपर कौन लेके जाएगा, जो स्टॉक पहले साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में थे, अभी वो निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। तो मतलब उसमें कौन से मैक्सिमम आते हैं, समझो रैंडमली पकड़ते हैं हम लोग, टेक्निकल नहीं जाते। निफ्टी बैंक पकड़ो, निफ्टी आईटी पकड़ो, निफ्टी एनर्जी पकड़ो, ठीक है ना, और बाद में पीएसयू बैंक पकड़ो। तो ये जो तीन चार जो मेजोरिटी सेक्टर से, अभी जब निफ्टी में मूवमेंट चालू हो जाएगा ना, तब ये सेक्टर्स उसमें लीडर रहेंगे, जो ऐसी रैली निफ्टी में दे सकते हैं। समझो, तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम हम लोग कैसे सोचेंगे, बहुत बार लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, हमने ये स्टॉक उठाया है, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा है, नीचे ही आ रहा है, बाद में फिर वो वापस नीचे ऐड करते हैं, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा है। अरे यार, तुम ऐसे रैंडमली किसी न्यूज को देख के, किसी ने बताया ऐसे करके कभी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होगा। आपको पोर्टफोलियो अगर ग्रो करवाना है, तो आपको ऐसे सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी देखो, जो स्टॉक डाउन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है, अगर आप उसमें पैसा लगाओगे इन्वेस्टमेंट का, तो वो ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, और वो ऊपर सेटल हो जाएंगे। और आज जो स्टॉक ऊपर है, आप लोग उसमें पैसा डालोगे तो वो क्या होगा, वो नीचे आएगा, तो आपको तभी उसमें पैसा नहीं डालना है। अभी जो करंटली स्टॉक जो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, आपको उसमें पैसा डालना है, ताकि ये स्टॉक जब ऊपर जाएंगे तब आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। बाद में वो स्टॉक जब ऊपर जाएंगे तो उसमें और नहीं ऐड करना है। बाद में अगर वापस आपको पैसे मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, तो कौन से सेक्टर में करोगे, जो उस टाइम साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में रहेंगे, आप उनके स्टॉक्स में पैसा डालोगे। ऐसे हम लोग ओवरऑल अगर इसमें इसमें सोचेंगे ना, तभी आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और वो मल्टीपल हो जाएगा इसमें। तो और उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और लाइफ टाइम अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये है, मतलब सेक्टर रोटेशन का पूरा गेम रहता है। मतलब आपको दो तीन सेक्टर पकड़ के चलना है 3-4 महीने के लिए, बाद में वो टॉप पे जब जाएंगे तो उसको रोक जाओ उसमें। बाद में दूसरे जो सेक्टर उस टाइम जो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में रहेंगे या फिर स्लाइटली अप ट्रेंड पकड़ेंगे, आप 3-4 महीने के लिए वो सेक्टर्स पे काम करो। ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये आइडिया बहुत अच्छा है। मोस्टली ये विजुअली भी पता चल जाता है, इसमें इतना टेक्निकल जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। विजुअल पता चलता है, जो नीचे है उसमें पैसे डालो, जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दो फिलहाल के लिए। ये इतना सिंपल है। और म्यूचुअल फंड्स, अभी हम लोग म्यूचुअल फंड का एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। इक्विटी ब्लू चिप है, बाद में इंडेक्स फंड है, सेक्टोरियल फंड है, डेप फंड है, ये फंड है वो फंड है। तो इसमें से मुझे जो बेस्ट लगता है, सेक्टर रोटेशन के हिसाब से जो बेस्ट लगता है ना मुझे, वो इंडेक्स फंड लगता है। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, देखो अभी क्या होगा, ये बाकी के जो निफ्टी ऑटो है, एफएमसीजी है, बैंक है, ये नीचे भी आएंगे ना, फिर भी निफ्टी वो कंपैरिजन में ना उतना नीचे नहीं आएगी, वो यहीं पे रहेगी। क्योंकि क्या है मालूम है क्या, उस टाइम बाकी के जो सेक्टर है वो परफॉर्मेंस करेंगे ना, फिर वो उसको होल्ड रखेंगे या फिर वहां से ऊपर लेके जाएंगे। तो इन केस अगर कोई ब्लू चिप फंड निकालते हो या फिर कोई सेक्टोरियल फंड निकालते हो, तो क्या होगा, वो नेगेटिव चला जाएगा कंपैरेटिवली, है ना। तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है, वो लगता है इंडेक्स फंड। मतलब आपको अगर 20-25 साल का सोचना है, तो मेरा तो सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा, आप निफ्टी इंडेक्स फंड में डालो। मतलब क्या रहता है, वो फंड वाले क्या करते हैं, वो 50, आप जितना भी फंड डाल रहे हैं उसको इक्वली उनके वेटेज के हिसाब से 50 कंपनी में डाल देते हैं। और हर महीने में अलग अलग 50 कंपनी रहती है ना, तो वो वैसे वैसे उसमें पैसे डालते रहते हैं। मतलब निफ्टी का जो ग्रोथ रहेगा वही ग्रोथ आपका रहेगा, और उसमें वोलेटिलिटी भी कम रहेगा। निफ्टी इतना वोलेटाइल नहीं है कंपैरेटिवली,
बाकी के जो है, ये जो है देखो, ये फार्मा कितना नीचे आया, बाद में ये पीएसयू बैंक देखो, ये भी बहुत मंथली निकलते हैं। ये देखो, ये बहुत ही वोलेटाइल है। रियलिटी पकड़ो, ये देखो नीचे आया, बाद में फिर मीडिया पकड़ो, ये देखो इतना नीचे वापस ऊपर। मतलब ये तो निफ्टी से कोई कोरिलेट ही नहीं करते ना। तो उसके वजह से क्या होता है मालूम है क्या, ये जो बाकी के स्टॉक रहते हैं ना, वो गिरते रहते हैं, फिर बहुत टाइम तक आपका जो ये रहता है ना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का भी, तो वो क्या होता है, रेडी दिखता है आपको। तो सबसे बेस्ट है निफ्टी 50 उठाओ। क्या है, सेक्टर रोटेशन रहेगा निफ्टी 50 में। आज 3 सेक्टर काम कर रहे हैं उसके लिए, कल अलग 3 करेंगे, परसों अलग 3 करेंगे, बस उसको ऊपर ही लेके जाएंगे। तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट फंड ऐसा मुझे लगता है। तो अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे, अगर उनको कुछ डाउट, थोड़ा भी डाउट रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड चालू कर दो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। और दूसरा, अगर आपको ज्यादा ग्रोथ करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि स्मॉल कैप और इंडेक्स फंड, इन दोनों में आप बिल्कुल पैसा लगाओ। स्मॉल कैप की कोई ना कोई कंपनी रहेगी जो कल जाके लार्ज कैप बन जाएगी, ऐसा रहता है, उसमें रिस्क रहता है। तो आप आपका थोड़ा रिस्क डाइवर्ट कर लो। अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, 3,000 आप इंडेक्स फंड में डालो, बाकी 2,000 आप स्मॉल कैप में डालो, ऐसा है। लेकिन कोई कोई लोग इंडेक्स फंड भी निकालते हैं, बाद में ब्लू चिप भी निकालेंगे, मिड कैप भी निकालेंगे, ये वो, तो उसमें कोई मतलब नहीं, कोई मजा नहीं। इंडेक्स फंड आपको बेस्ट रिटर्न्स देगा, और उसमें वोलाटाइल भी नहीं रहेगा वो ज्यादा, मतलब गिरने का भी ज्यादा आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं आएगा, रादर देन अदर म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स फंड का वो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप इंडेक्स फंड पे काम करो, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स फंड, और थोड़ा हाई रिस्क लेके स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप में भी मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट है, शायद मैंने एक्सिस में कुछ डाला है पैसे, तो वो उसमें मुझे परफॉर्मेंस उसमें 26% रिटर्न है। और इंडेक्स फंड में भी मेरा अभी तक 20% का रिटर्न है। बाकी स्टॉक्स वगैरह में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इन्वेस्टर जो भी रहेंगे, वो ये सेक्टर का एनालिसिस करो, उस हिसाब से पैसा डालो, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, हमेशा। अगर मार्केट करेक्ट भी होगा ना, फिर भी आप ग्रीन में रहोगे, ज्यादा नीचे नहीं आओगे। लेकिन आप किसी भी सेक्टर में अलग अलग, अभी आप सोचो निफ्टी ऑटो में पैसा डालोगे, तो ये इतना ऊपर चला गया है, तो अभी यहां से नीचे आएगा तो वो आपको रेड ही दिखेगा ना। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी ये रेट लेके आएगा। एफएमसीजी में आप अगर पैसा डालोगे अभी, तो ये ओवरऑल अभी आपको तो रेट ही दिखाएगा। इतना ऊपर जाने के बाद आप पैसा डालोगे तो क्या होगा। लेकिन आप अगर अभी निफ्टी आईटी में पैसा डालोगे, सोचो ये यहां से ऊपर जाएगा निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। आप बैंक में पैसा डालोगे, देखो ये भी यहां से ऊपर जाएगा, इसमें भी स्कोप है। पीएसयू बैंक में डालोगे, इसमें भी स्कोप है, यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट पे, देखो, है ना। बाद में एनर्जी में डालोगे, ये भी ब्रेकआउट दिया है, एनर्जी के स्टॉक में डालो। तो 3-4 ये जो स्टॉक है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत अच्छे हैं। और फिलहाल 2-4 जो सेक्टर है, ऑटो पकड़ो, एफएमसीजी पकड़ो, मीडिया पकड़ो, रियलिटी पकड़ो, इंफ्रा पकड़ो, तो ये थोड़े मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। देखो ओवरऑल हमें क्या करना है मालूम क्या, हमारा जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन करना है, बस हमारा इतना ही टारगेट है। जितना हम लोग 5,000 डाले, भले 2,000 डाले, लेकिन हमें उसको ग्रो ही करना है, उसके मल्टीपल ही चाहिए। तो ये जो सेक्टर एनालिसिस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझती, तो आप नीचे कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछो, मैं उनको अगले वीडियो में जरूर मतलब कवर करने का ट्राई करूंगा। लेकिन बहुत ही, शायद मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया ये सब चीजें, और आपको इन्वेस्टमेंट में भी इसमें समझ में आएगा कि अभी कौन से इसमें डालना चाहिए, कब निकलना चाहिए। तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर नए हैं, उन्होंने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम का चैनल डालो, वहां पे भी हम लोग बहुत सारे आइडियाज शेयर करते रहते हैं। और ऐसे यूट्यूब के वीडियो तो मैं डालते ही रहूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।